तो ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट के बारे में कि पाइथन के अंदर एक और हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसको हम सेट कहते हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमने हमने टपल के बारे में डिस्कस किया था, उसी तरीके से आज हम सेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। पर्पस अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हम सेम आपको देखने को मिलेगा कि अगर सेट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मीन्स हाउ कैन डिफाइन द टर्म सेट इन पाइथन। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो और सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना हो, उस पर्पस के लिए हम सेट का यूज हम करेंगे। फर्स्ट अगर आप पॉइंट आप देखेंगे तो सेट्स आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। यानी एक ही वेरिएबल के अंदर में अगर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यूज करना होता है सेट का कंसेप्ट। और ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, जैसे हमने लिस्ट के बारे में डिस्कस किया था कि बिल्ट इन डेटा टाइप है। और जिस तरीके से लिस्ट हमने देखा था और टपल देखा था, उसी तरीके से सेट भी बिल्ट इन डेटा टाइप के अंदर ही आता है। और लेकिन इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो अनऑर्डर्ड रहता है, यानी वहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व नहीं रहता है। अगर आप वैल्यू को स्टोर करते हैं, सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लिस्ट वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे आप लिस्ट में किया करते थे, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा कि सेट के अंदर आप जो कुछ भी चीजें स्टोर करेंगे वो अनऑर्डर्ड में रहेगा, यानी ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं रहता है। और वो अनचेंजेबल होता है और अनइंडेक्स्ड होता है, जिसकी वजह से मतलब क्या क्या हो सकता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बट फिलहाल अभी आप इतना समझिए कि जिस ऑर्डर में हम वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उसी ऑर्डर में अगर आपको फेच करना हो तो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड पॉइंट यहाँ पे अगर हम देखें कि set items are unchangeable but you can remove items and add new items। अब हम चेंज नहीं कर सकते वंस आपका जो सेट है वो क्रिएट होने के बाद आप क्या सब चीजें आप कर सकते हैं, आप रिमूव कर सकते हैं, प्लस न्यू आइटम्स को भी उसमें ऐड कर सकते हैं, अपडेट नहीं कर सकते हैं। और इंडेक्स वाइज तो कुछ भी चीजों को आप नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने लास्ट जो डेटा टाइप हम देख रहे थे वहां पे हम ये देख रहे थे कि इंडेक्स के थ्रू चीजों को हम कर रहे थे, वहां पे ऐड कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे आप उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो कैसे होगा, हम प्रैक्टिकली किस चीज को करके हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी सिंपली अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सेट है क्या, तो आपको सिंपल बताना है कि ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसके अंदर हम बहुत सारे एलिमेंट को हम स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन सभी एलिमेंट जो होगा वो यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। प्लस जो कुछ भी हम डेटा हम स्टोर करेंगे वो स्टोरिंग जो होगा वो प्रॉपर तरीके से, यानी जिस आप इंडेक्स से डाल रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, बट समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने जिस तरीके से वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं उसी तरीके से एक्चुअल में आप रिट्रीव करना चाहेंगे तो वो नहीं होगा। आपका आउटपुट जो है वो डिफरेंट दिखेगा। ठीक है। और आप इसमें सेट आइटम्स जो है अनचेंजेबल तो होता है, लेकिन आप उसके अंदर जो आइटम्स है उसको रिमूव कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हम इसको कोडिंग के थ्रू किस किस तरीके से समझेंगे तो और बेहतर तरीके से इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ, हम लोग वी एस कोड पे हम लोग आ चुके हैं और इस वी एस कोड पे हम लोग कोडिंग के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश हम करेंगे। राइट। अब देखिए यहाँ पे हमने जस्ट एक फाइल बनाया हुआ जिसका नाम है test.py। और यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमने एक सपोज मैंने एक बनाया स्टूडेंट आईडी। ठीक है, स्टूडेंट आईडी नाम का एक हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करेंगे। अब यहाँ पे जो आपको स्टोर करना है वो आपको करली ब्रैकेट के अंदर आपको डेटा को स्टोर करना है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया है 12, मैंने दे दिया 13, मैंने दे दिया 14, 15 और 16। इस तरीके से डेटा हमने रखा। तो टोटल हमने कितना डेटा रखा, टोटल हमने 5 आईडीज को हमने स्टोर किया है। और अगर आप इसको आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या यूज करना होगा, जैसे मैं कुछ मीनिंगफुल मैसेज देता हूँ कि स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे कॉमा देते हुए हमने यहाँ पे दे दिया स्टूडेंट आईडी को प्रिंट हमने कर दिया है।
सिंपल सी चीजें हैं, मल्टीपल आईडीज है जिसको कि हमने एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर किया है और उसको जस्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। बस इसी एग्जांपल में सारा चीज आप अभी जो कुछ भी हमने व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस किया था उसको आप यहाँ पे आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और इस टर्मिनल पे इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर में आप जो कुछ भी चीजें करेंगे वहां पे ऑर्डर्ड जो है वो प्रिजर्व्ड नहीं होता है। इसका मतलब क्या, अभी तक जो कुछ भी हम लोग कर रहे थे यहाँ पे डेटा जो कुछ भी रहता था, जिस ऑर्डर में डेटा था उसी ऑर्डर में हमें डिस्प्ले करके देता था। यानी 0 पोजीशन पे 12 है तो 12 प्रिंट करता था, फिर 13 करता था, 14 प्रिंट करता था, और इस तरीके से चीजें होता था। लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका मतलब ये आपको समझना है कि ये आउटपुट जो है इस ऑर्डर में हमें देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को आपको समझना है। तो इसको हम रन करके पहले देखते हैं। यहाँ पे हमने पी वाई और फाइल का नाम है test.py और एंटर करते हैं। अभी आप देखिए आउटपुट आपको किस तरीके से दिखा रहा है, 16 12 13 14 15, राइट। और ये जो ऑर्डर है ये अगर नेक्स्ट टाइम हम फिर से इसको रन करेंगे तो हो सकता है ये आउटपुट नहीं आए, कुछ डिफरेंट आउटपुट आपको देखने को आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी आपको कुछ इस तरीके से ही आपको दिखा रहा है, लेकिन अगर आप करके देखेंगे आपके सिस्टम में कुछ डिफरेंट ऑर्डर आपको मिल सकता है। तो ये इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि अनऑर्डर्ड है। यानी ऑर्डर यहाँ पे प्रिजर्व नहीं होता है। जिस ऑर्डर में डेटा आपने यहाँ पे रखा है उसी ऑर्डर में डेटा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये कंप्लीटली अलग अलग पार्ट हो जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गया। फिर इसमें ये भी है कि इसमें आप डुप्लीकेट एंट्री अगर आप यहाँ पे करते हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 16 रखा हुआ है, मैं फिर से 16 डाल रहा हूँ, फिर से 16 डाल रहा हूँ, फिर से 16 डाल रहा हूँ, कुछ इस तरीके से रखा है। तो इस केस में क्या हो सकता है, डुप्लीकेट एंट्री जो है यहाँ पे नहीं लेगा। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कि अगर आप इस ऐसा सिनेरियो रखते हैं और इसको आप रन करते हैं तो क्या आपको आउटपुट आएगा या यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। तो मैं इसको जस्ट मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि हमें आउटपुट जो है आप बिल्कुल पहले की तरह ही दिख रहा है, कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एरर तो बिल्कुल आपको नहीं दिखाएगा। इसका मतलब डुप्लीकेट आप यहाँ पे अगर एलिमेंट्स को स्टोर करके आप रखते हैं तो सिर्फ एक ही बार उस एलिमेंट का जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा और कोई एरर नहीं दिखाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि 16 को मैंने 4 बार यहाँ पे मैंने स्टोर करने की कोशिश किया है, राइट, लेकिन आप देखेंगे कि 16 जस्ट एक ही बार यहाँ पे प्रिंट करता है। तो ये डुप्लीकेट एंट्री मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आपको समझ में आया होगा। दूसरा ऑर्डर प्रिजर्व नहीं है वो भी अभी आपको समझ में आया होगा। और मल्टीपल वैल्यूज को हम सिंगल वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसके लिए हम यूज करते हैं क्या, सेट यूज करते हैं। अगर आप इसका ये भी आप चेकआउट करना चाहें कि इसका जो डेटा टाइप है वो हम सेट के बारे में ही तो डिस्कस कर रहे हैं या कुछ डिफरेंट है, राइट। तो जस्ट आप यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ टाइप, ठीक है। और यहाँ पे उसके लिए हमारे पास क्या आता है इसके बारे में आप अच्छी अच्छी तरीके से समझते होंगे इस चीज को। और यहाँ पे स्टूडेंट टाइप में लिख दिया स्टूडेंट टाइप, ठीक है। और फिर इसको हम रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सेट डेटा टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जस्ट यहाँ पे लाइन नंबर 3 की हेल्प से आपको दिखा दिया कि यस हम सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें ऑर्डर्ड जो है प्रिजर्व नहीं होता है। और आप डुप्लीकेट एंट्री अगर रखते हैं तो आपने देखा कि आउटपुट आपको किस तरीके से दिखाता है। और अच्छा, इसमें आप ऐसा है भी कर सकते हैं कि आप किसी भी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट हम इंटीजर का टाइप के ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जैसा चाहे उस तरह का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया है। आप चाहते हैं क्या कि कुछ ऐसा मैंने रखा, मान लो कि ऐसे, ये जस्ट मैं वॉवेल को प्रिंट कर रहा हूँ तो यानी ये सभी सेम टाइप का वैल्यू है, A E I O और यू, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी को प्रिंट कर रहा हूँ। मीनिंगफुल नाम नहीं है बट ठीक है, आप समझ लीजिएगा। इसको मैंने सेव किया है और अभी अगर आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सभी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप यहाँ पे सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है हेलो तो ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू हो गया। हमने यहाँ पे लिख दिया है एक इंटीजर को भी रख दिया है। और यहाँ पे हमने माइनस में भी कुछ डेटा को हमने रख दिया है।
और इसको हम सेव करते हैं। तो यानी डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। 10.23 को भी मैंने रख दिया है। और अब इसको आप रन करके आप देखिए, तो अब आप यहाँ पे जब आप इसको रन करेंगे तो भी आप प्रॉपर तरीके से आपको आउटपुट दिखा रहा है। लेकिन इस बात पे आप हमेशा ध्यान दें कि आप रखिएगा कि ऑर्डर प्रिजर्व नहीं मिलेगा। इससे पहले वाले में देखिए मैंने प्रॉपर इसलिए रखा था AEIOU, बट देखिए ए के बाद ए आ गया, मतलब पहले ई आ गया, ए पहले नहीं आया, राइट। और ऑर्डर जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे इस केस में भी आउटपुट जो आपको देखने को मिल रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट आपको मिल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू हमने रखा था वो हेलो रखा था, बट हेलो जो है वो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आप देख सकते हैं। और ऑर्डर जो है यहाँ पे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। जिसमें भी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट रहेगा वहाँ पे ऑर्डर प्रिजर्व होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ऑर्डर प्रिजर्व का मतलब क्या है, आई होप कि समझ में आया होगा। तो यहाँ पे प्रिजर्व नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कभी कभी आपको इंटरव्यू में एक सवाल कर देता है क्या, कि जैसे कि हमने अभी तक जो देखा है लास्ट क्लास में, कि अगर हमने एक कोई भी एक वेरिएबल रखा एक्स रखा, ठीक है, और यहाँ पे हमने जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट करके अगर मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट करके मैंने छोड़ दिया है, और जस्ट मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्या, टाइप में सर्च कर रहा हूँ कि टाइप ऑफ एक्स क्या है, ये आप बताइए। ठीक है, कुछ इस तरीके से रखा मैंने, और इसको मैं रन करके दिखाता हूँ एक बार इसको। अभी आप यहाँ पे देखेंगे ये आपको बता रहा है कि ये लिस्ट है जो कि एम्प्टी है, इसमें हमने कोई भी एलिमेंट को स्टोर नहीं किया है, तो ये कंप्लीटली एम्प्टी ने पार्ट है यहाँ पे, राइट। लेकिन यहाँ पे सेम उसी तरीके से ये हो गया, लिस्ट के बारे में हो गया, ठीक है। और अगर हमने कुछ ऐसा हमने किया कि हमने y ले लिया, और y में अगर मैंने ब्रैकेट कुछ इस तरीके से दे के छोड़ दिया, और मैंने फिर प्रिंट किया, और टाइप ब्रैकेट में हमने रख दिया है y को, ठीक है। और इस तरीके से अगर मैं करता हूँ, यानी प्रिंट करते वक्त हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ पे एक और मुझे ब्रैकेट यूज करना होगा। तो x में स्क्वायर ब्रैकेट रखा हुआ है, y में जस्ट हमने नॉर्मल पैरेंथेसिस रखा हुआ है, और फिर इसको हम रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्ट दिखा रहा है, टपल दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन अब अगर हम बात करें कि एक जेड ले लिया, ठीक है, और जेड के अंदर हमने कुछ इस तरीके से रखा क्या, करली ब्रेसेस, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि करली ब्रेसेस में इसको हम रखते हैं। और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ मैंने, मैंने जस्ट यहाँ पे टाइप किया क्या, जेड को टाइप किया, तो हमें क्या मिलना चाहिए, यस। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लिस्ट दिखाया, टपल दिखाया, और यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, डिक्शनरी दिखा रहा है, DICT दिखा रहा है। और ये इसलिए मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कभी कभी आपको इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो डिक्शनरी दिखा रहा है, जबकि हमने अभी देखा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर में हम तो किसको रख रहे थे, अभी तक जो है हम सेट को भी रख रहे थे ना, अभी जो एग्जाम्पल हमने देखा वो सब कुछ हम कर्ली ब्रेसेस में रख रहे थे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, राइट। तो क्योंकि डिक्शनरी को भी हम कर्ली ब्रेसेस में रखते हैं, और इसलिए बाय डिफॉल्ट जो है वो डिक्शनरी को यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि इसका जो डेटा टाइप है डिक्शनरी है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कुछ एलिमेंट को स्टोर कर दिया, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रखा 10, हमने रखा 20, हमने दे दिया 30, ठीक है। और अब अगर आप जेड का डेटा टाइप अगर आप चेकआउट आप करना चाहेंगे, ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं, और फिर इसको रन करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका जो डेटा टाइप है वो सेट हो चुका है। तो इस बात पे ध्यान देना है कि जब भी हमने वैल्यू को स्टोर कर दिया है उस पर्टिकुलर सेट के अंदर में, तब तो उसका डेटा टाइप सेट दिखाएगा। लेकिन अगर एम्प्टी रखते हैं आप, और फिर आप उसका डेटा टाइप चेक करने जाएंगे, तब जो है वो डिक्शनरी दिखाता है। क्योंकि डिक्शनरी में भी जो चीजें हैं हम कुछ करली ब्रेसेस में ही हम रखते हैं, लेकिन वहां पे जो चीजें हैं वो काफी डिफरेंट हो जाता है। वहां पे हम की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में चीजों को हम स्टोर करके हम रखते हैं। तो उसके बारे में भी हम आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, उस डेटा टाइप के बारे में, यानी डिक्शनरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे ही फोकस्ड रहें अभी, फिलहाल तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये चीज कैसे होगा, तो हम इसका डेटा टाइप अगर यहाँ पे एम्प्टी रखना चाहें और फिर हमें चेकआउट करना हो, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं।
तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे इस सभी केस में अगर मैं बाकी की चीजों को निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, जस्ट मैंने कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका रखा कि हाँ हमें लिस्ट जब जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे भी लिस्ट का डेटा टाइप प्रॉपर तरीके से दिखाता है, टपल का प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है, लेकिन सेट में इशू आ रहा था, वहां पे डिक्शनरी दिखा रहा था। तो अब इसको हम सही कैसे करेंगे? फिलहाल मैंने यहाँ पे लिस्ट और टपल को यहाँ से हटा दिया है। और अभी आपने देखा कि अगर कुछ एम्प्टी इस तरीके से रखते हैं तो उसका डेटा टाइप जो है वो सेट नहीं दिखाता है और आपको डिक्शनरी यहाँ पे दिखाता है। लेकिन डेटा टाइप अगर है यहाँ पे, इसके अंदर अगर डेटा टाइप यहाँ पे है और फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि आउटपुट जो है आपको प्रॉपर तरीके से सेट तो दिखा रहा है, लेकिन क्वेश्चन है कि एम्प्टी अगर हो और फिर आप उसको डिस्प्ले करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? ये टाइप भी मैंने यहाँ पे रखा। और मैं ये भी प्रिंट करना चाह रहा हूँ क्या, कि जस्ट हमने जेड को मैं प्रिंट करने की अगर कोशिश करता हूँ, ठीक है, तो अभी आपको क्या दिखाएगा? दोनों टाइप भी दिखाएगा और नीचे जो भी उसमें एलिमेंट स्टोर्ड है वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिखा रहा है। लेकिन मुझे एम्प्टी रखना है, ये जो चीजें हैं, ये वाला जो पार्ट है ये हमें एम्प्टी रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं एम्प्टी करके अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे डिक्शनरी की तरह वो ट्रीट कर रहा है उसको। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर आपको एम्प्टी सेट आपको क्रिएट करना है, उस केस में आप क्या करेंगे कि जैसे आपने जेड लिखा, जेड एक वेरिएबल का नाम हमने रखा हुआ है, तो इस तरीके से नहीं किया जाएगा। अगर आपको एम्प्टी क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास में आता है एक सेट फंक्शन, ऐसे आपको करना है। सेट फंक्शन करेंगे, फिर आप डेटा टाइप चेक करेंगे और फिर आप जेड में आपको उसको प्रिंट करेंगे। तो अभी आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ और फिर रन करता हूँ। फिर आप देख पाएंगे यहाँ पे यस बता रहा है सेट है, और ये सेट जो बना है वो एम्प्टी है, इसमें कोई डेटा को हमने स्टोर नहीं किया है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सेट फंक्शन यूज करेंगे। यानी सिंपल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो उसके लिए सेट फंक्शन आपको यूज करना होगा। अगर आप सेट फंक्शन यूज नहीं करते हैं तो वो डिक्शनरी की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन ऐसा हमारे पास लिस्ट में नहीं था, ऐसा हमारे पास टेबल में नहीं था। तो ये सब कुछ डिफरेंसेस हैं जो चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इंटरव्यू में अगर सेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है आपसे, तो डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, और इसलिए इस चीज़ को मैंने क्लियर करने की कोशिश किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, दोनों को मैं एक साथ में भी करके आपको मैं रख दूं कि जैसे मान लो कि x इक्वल्स टू, यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे जस्ट एम्प्टी छोड़ दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको? मैं टाइप को प्रिंट कर रहा हूँ, टाइप ऑफ एक्स। और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको? एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये दो पार्ट यहाँ पे रखा, एक्स और वाई दोनों को रखा। अब आप बताइए कि ऊपर वाला जो पार्ट है यानी लाइन नंबर 2 में जो हमें आउटपुट दिखेगा वो क्या दिखना दिखना चाहिए? वो डिक्शनरी दिखना चाहिए। और फिर यहाँ पे इसकी वजह से जो हमें आउटपुट दिखाएगा वो डिक्शनरी के अंदर एम्प्टी डेटा है, कोई डेटा नहीं दिखाएगा। लेकिन ये जो पार्ट होगा वो सेट के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, यानी डिक्शनरी के साथ यहाँ पे दोनों को मैं कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारा डिक्शनरी हो गया और ये हमारा सेट हो गया। लेकिन अगर आपने यहाँ पे करली ब्रैकेट रखा है तो बाय डिफॉल्ट करली ब्रैकेट का मतलब वो डिक्शनरी को ही समझता है। तो ये चीजें मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। राइट, चलिए। और डुप्लीकेट एंट्रीज मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट एंट्रीज का कंसेप्ट है। यहाँ पे एरर आपको नहीं दिखाएगा, लेकिन जो भी डुप्लीकेट एंट्रीज एलिमेंट्स है जस्ट उसमें से कोई एक डेटा को यहाँ पे उठा के प्रिंट करके आपको दिखा देता है, ठीक है। इसमें हम ऐड एंड अपडेट कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमने आपको बताया कि जस्ट हम ऐड तो कर सकते हैं एलिमेंट को, और हम रिमूव भी कर सकते हैं। दो पार्ट हम इसमें कर सकते हैं सेट के अंदर में जो भी एलिमेंट्स हमारे पास में होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल में ले लेता हूँ क्या, मान लीजिए कि मैंने नंबर्स ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर में हमने दे दिया 2 4 6, जस्ट हमने तीन हमने डेटा रखा और मैं इसको जस्ट प्रिंट कर रहा हूँ। जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, इनिशियल नंबर्स कॉमा नंबर्स को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया। अब
इसमें मुझे क्या करना है कि 246 ऑलरेडी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक और डेटा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ इस सेट, इस पर्टिकुलर सेट में। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आता है नंबर्स डॉट ऐड। ठीक है, ऐड इनबिल्ट फंक्शंस होता है, लेकिन हम ऐड इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, जस्ट हमने नंबर्स डॉट ऐड, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट आपको देना जरूरी है। और यहाँ पे हमने मान लो हमने 10 दे दिया, ठीक है। अब 10 देने के बाद अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट मैंने क्या किया कि अपडेटेड, अपडेटेड नंबर्स, यानी अब जो होगा अपडेटेड नंबर्स कितना हो जाएगा उसको आप देखिए। इसको मैंने सेव किया है, मतलब इसमें क्या कर रहा हूँ, नंबर्स जिसमें ऑलरेडी हमारे पास 246 है, और जस्ट हम पहले उसको डिस्प्ले कर दिया, लेकिन मैं बाद में चाहता हूँ कि इसी सेट के अंदर में मैं एक और नंबर में ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डॉट ऐड करते हुए 10 को मैं ऐड कर रहा हूँ, और फिर इसको हम प्रिंट करके हम देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर तरीके से ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको एक बार हम चेकआउट कर लें, अभी आप देख देख पाएंगे ये इनिशियल एलिमेंट्स था, और बाद में हमने जब ऐड किया तो वो कुछ इस तरीके से ऐड यहाँ पे हो चुका है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को भी आप समझ पाए होंगे कि अपडेट है यहाँ पे हम किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हम एक चीज और हम कर सकते हैं यहाँ पे, जिस तरीके से हमने ऐड डॉट ऐड मेथड के थ्रू किया, यहाँ पे हम ऐसा भी हम कर सकते हैं क्या कि एक आता है अपडेट मेथड, और अपडेट मेथड होता क्या है कि द अपडेट मेथड इज यूज्ड टू अपडेट द सेट विथ आइटम्स अदर कलेक्शंस टाइप्स। जैसे क्या कि सभी अलग अलग टाइप्स का चीजें हैं, तो उसको हम कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि अलग टाइप इन द सेंस, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ डेटा स्टोर किया लिस्ट में, कुछ डेटा स्टोर किया टपल में, ठीक है, और उसको आप लिस्ट के थ्रू किस तरीके से उसको एक्सेस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, जैसे यहाँ पे नंबर्स है 246 है, ठीक है, और इसमें मैं जो प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ, 246 को हम बोल सकते हैं कि ये एक इवन नंबर्स है, ठीक है, इवन नंबर्स है, और यहाँ पे नंबर्स को मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस में हमने रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ क्या कि एक ले लिया ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर्स ले लिया, और इसको मैंने क्या रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या रखते हैं और क्या बनता है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे इक्वल्स टू मैंने इसमें क्या रख दिया, मान लो रखा 357, 357 रखा, तो ये हमारा क्या बन चुका है, हमारा ये सभी ऑड नंबर का यहाँ पे लिस्टिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सभी ऑड नंबर्स हैं, तो ऑड नंबर्स में यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, ऑड नंबर्स। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से दो अलग अलग तरीके से, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में रखा है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है। इसका अगर डेटा टाइप मैं आपको दिखा दूं, तो इसका भी डेटा टाइप आपको दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखा टाइप, टाइप ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स, और इसका जो है मैंने प्रिंट करते हुए कर दिया टाइप ऑफ ऑड नंबर्स, टाइप ऑफ ऑड नंबर्स। ये नीचे वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए अभी, इसको आप निकाल दीजिए। अभी आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे इसको जब मैं रन करता हूँ फिलहाल, तो अभी आपको जस्ट क्या दिखा रहा है, ये सेट है और ये लिस्ट है, ठीक है। यानी नंबर्स जो है हमारे पास क्या है, वो सेट है, और जो ऑड नंबर्स वाला जो चीजें मैं स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर रहा हूँ, तो वो क्या बन जा रहा है, वो हमारा लिस्ट बन जा रहा है। अब इस दोनों को हमें किस तरीके से अपडेट करना है उसको हम यहाँ पे समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डेटा टाइप हो चुका है, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा टाइप को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आता है क्या कि नंबर्स। देखिए आप, नंबर्स, नंबर्स क्या है, नंबर्स जो है हमारा सेट है, ठीक है, लेकिन उसमें मैं अपडेट करना चाह रहा हूं, किसको अपडेट करना चाह रहा हूं, यहाँ पे अपडेट ब्रैकेट में यहाँ पे कर दीजिए ऑड नंबर्स। अब ये ऑड नंबर्स का डेटा टाइप क्या है, ऑड नंबर्स हमारा यहाँ पे जो है वो लिस्ट है, यानी लिस्ट को और आप सेट को आप एक तरह से आप ऐड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं प्रिंट करूंगा किसको, नंबर्स को। अभी आप यहाँ पे
क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि ऑड नंबर्स को मैंने ऐड करवा दिया है, अपडेट करवा दिया है नंबर्स के साथ, और फिर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ किसको, नंबर्स को। तो कुछ ऐसे लिख देता हूँ क्या, अपडेटेड लिस्ट्स आर, लिस्ट नहीं लिखता हूँ, जस्ट अपडेटेड आइटम्स लिखता हूँ, आइटम्स आर, और यहाँ पे नंबर्स लिखता हूँ, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पे आउटपुट अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सेट था, सेट में 2 4 6 आइटम्स था, जिसमें कि हमारे पास इवन नंबर्स को स्टोर किया मैंने। उसके बाद फिर लिस्ट था, यानी डेटा टाइप यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंट है, और उसमें है 3 5 7। लेकिन जब अपडेटेड मैंने किया, यानी लिस्ट और सेट को दोनों को एक साथ मर्ज करने की कोशिश किया यूजिंग अपडेट मेथड, तो आप यहाँ पे देखते हैं 2 3 4 5 6 7 दोनों ही चीजें जो है अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे चीजों को आप कर सकते हैं, यानी डिफरेंट डेटा टाइप को भी आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, लिस्ट हो या दूसरा भी आपको टपल भी आप यहाँ पे लेके आप उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। प्लस अब हमारे पास में आ जाता है कि ये तो चलो ठीक है अपडेट करने के लिए है, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं आइटम्स को। अब रिमूव किस तरीके से करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसको मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया स्किल्स, स्किल्स इक्वल्स टू यहाँ पे रखा पाइथन कॉमा जावा कॉमा, और यहाँ पे मैंने दे दिया PHP, ठीक है। तो 3 आइटम्स को हमने स्टोर कर दिया है किसमें, स्किल्स में। इसको जस्ट हम प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे जस्ट हमने प्रिंट कर दिया, स्किल्स को हमने प्रिंट कर दिया, और इससे पहले थोड़ा सा मैसेज दे देता हूँ, मीनिंगफुल मैसेज देता हूँ क्या, इनिशियल इनिशियल सेट, ठीक है। इनिशियल सेट और स्किल्स को मैंने प्रिंट कर दिया, तो पाइथन जावा और PHP ये तीनों प्रिंट करके आपको दिखा तो देगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इसमें से आइटम्स को हमें रिमूव करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, स्किल्स डॉट आता है, डिस्कार्ड मेथड आता है, ठीक है। और किसको आप डिस्कार्ड करना चाहते हैं, किसको डिलीट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जावा को मैं डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जावा को मैं डिस्कार्ड करना चाह रहा हूँ। अब ये करने के बाद अगर आप यहाँ पे हमें एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है लाइन नंबर 3 में। चलिए ये ठीक है। और अब हमने एक डिस्कार्ड कर दिया, पहले हमने यहाँ पे डिस्प्ले करके हम देख रहे हैं कि क्या हमें तीनों की तीनों वैल्यू डिस्प्ले करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि उसमें से उस पर्टिकुलर सेट में से हमने डिलीट कर दिया, किसको, जावा को डिलीट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट क्या किया, ऐसे कर देता हूं क्या, अपडेटेड अपडेटेड सेट, और यहाँ पे फिर स्किल्स को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे स्किल्स को प्रिंट कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। आप देखिए, पहले आपको तीनों एलिमेंट आपको दिखा रहा है, लेकिन सेकंड वाले में जावा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे अपडेट फंक्शन भी हमारे पास में है और डिस्कार्ड फंक्शन भी है, और दोनों का क्या यूज है मैंने आपको बताया कि इसमें से किसी भी आइटम को रिमूव करना हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे ध्यान रखना कि इंडेक्स वाइज चीजों को नहीं कर सकते हैं, इस बात पे आपको ध्यान देना है, राइट। चलिए, तो डिस्प्ले करने का भी तरीका आपको समझ में आ रहा होगा कि जस्ट हमने यहाँ पे जो वेरिएबल्स है उसको हमने लिखा, सभी के सभी हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। बट हम इटरेट भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 एलिमेंट को इटरेट करते हुए, और फिर हम डिस्प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे हम फॉर लूप का यूज हम करेंगे। तो इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और बेहतर कर दें, यानी इटरेटिंग के थ्रू कैसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 3 वैल्यूज इसमें स्टोर्ड है स्किल्स के अंदर में, तो हम क्या है, जैसे फॉर लूप आप अच्छी तरीके से समझते हैं, मान लीजिए कि फॉर एस इन स्किल्स, राइट। और यहाँ पे कोलन आपको जरूर देना है, और फिर आपको प्रिंट कर देना है किसको, एस को प्रिंट कर देना है। क्या होगा, एस एक वेरिएबल हमने बनाया है, स्किल्स के पास जो कुछ भी होगा एस के पास 1 बाय 1 आएगा और प्रिंट करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंट करके की हो रहा है, यस बिल्कुल काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। आउटपुट देख सकते हैं, पाइथन जावा PHP ये तीनों प्रिंट करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे चीजों को प्रिंट कर सकते हैं। प्लस आप इसका चाहते हैं कि मुझे लेंथ फाइंड करना हो कि इस पर्टिकुलर सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना आपने स्टोर किया हुआ है,
तो उसके लिए आप कैसे आप कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम में हम उसको भी समझ लेते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, थोड़ा सा इसको आउटपुट स्क्रीन को नीचे कर दें, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ सेट इज, कॉमा, हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे len, इनबिल्ट फंक्शन है, ब्रैकेट में किसका फाइंड करना चाह रहे हो, स्किल्स का लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं आप। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं तीनों एलिमेंट डिस्प्ले भी कर दिया है, साथ साथ आपको उसका लेंथ जो है वो 3 है वो भी आपको प्रिंट करके दिखाता है। तो लेंथ आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज इस सेट के पास ये है कि आप इसमें कुछ मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस है उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में आता है क्या, यूनियन, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, और हो सकता है कि आप 11th में या 10th 11th में आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर जरूर आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शंस क्या है। तो इस तरह का यूनियन इंटरसेक्शंस को भी आप यहाँ पे परफॉर्म आप करके देख सकते हैं सेट के हेल्प से। तो कैसे होगा, एग्जांपल के थ्रू मैं डायरेक्ट चीज़ों को समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो डिफरेंट सेट हमने बनाते हैं, पर सबसे पहले यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और एक फ्रेश बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए ए रखा, ए एक सेट बनाया, ए के अंदर में हमने रखा सपोज 1 3 5। ठीक है, ये एक सेट हमने रखा, और एक दूसरा सेट बना रहा हूँ बी, बी में हमने रखा, यहाँ पे करली ब्रैकेट में रखेंगे 0 रखा, 2 रखा और 4 रखा। ठीक है, सेट ए है और सेट बी है, और दोनों में मुझे परफॉर्म करना है क्या, यूनियन परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे यूनियन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, यूनियन ऑपरेशन जो होता है आप परफॉर्म कर सकते हैं पाई सिंबल से। पाई सिंबल क्या होता है समझते हैं, इसको हम कहते हैं पाई सिंबल, राइट। स्लैश को आप शिफ्ट प्रेस करके प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका कैसे हम यूज हम करेंगे उसको देखिए। जस्ट हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट क्या किया, ऐसे किया मैंने, यूनियन, यूनियन फाइंड कर रहा हूँ, यूनियन, और यहाँ पे कॉमा देते हुए हम ऐसे लिखते हैं ए, और ये सिंबल यूज करेंगे और फिर बी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनियन को प्रिंट करेगा, यानी दोनों ही जो आइटम्स है, दोनों सेट है, वो देखिए किस तरीके से आपको प्रिंट करके दिखाएगा। इसको हमने यहाँ पे रन किया, आप देख सकते हैं, यानी दोनों ही सेट जो है मर्ज हो जाता है कुछ इस तरीके से। ये होता है यूनियन का कंसेप्ट होता है। ठीक है, एक तो ये इस सिंबल के थ्रू तो आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में आता है फंक्शन जिसको हम यूनियन फंक्शन ही वहां पे कहा गया है। तो इसको भी मैं फिलहाल रखता हूँ और उसके थ्रू भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे रखता हूँ क्या, कि यूजिंग यूनियन फंक्शन, है ना, ऐसे रख सकता हूँ, यूजिंग यूनियन फंक्शन भी आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कैसे, आपको लिखना होगा, फर्स्ट सेट का नाम क्या है, ए डॉट, यहाँ पे लिखेंगे यूनियन फंक्शन और ब्रैकेट में कर देंगे बी सेट को आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या तो आप ऐसा यूज कीजिए या आप ऐसा यूज कीजिए, एक तरह से ये आप दोनों ही आप तरीके से इस चीज को आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम रन करके पहले देख लें कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है क्या। बिल्कुल काम कर रहा है, सेम उसी तरीके से ये दोनों ही चीजें काम कर रहा है। तो या तो आप सिंबल के थ्रू इस तरीके से आप यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं दो सेट के अंदर, और या तो आप ए डॉट यूनियन बी कर सकते हैं, यानी बी जो है जुड़ रहा है ए में, कुछ इस तरीके से इस चीज को आप समझ पाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास मैथ्स में एक और चीज आता है, इंटरसेक्शन। इसी का जस्ट उल्टा होता है। इंटरसेक्शंस में क्या करता है कि वहां पे पूरा कि पूरा ज्वाइन नहीं करता है, यानी कॉमन एलिमेंट्स जो होगा ए, सेट ए के अंदर और सेट बी के अंदर, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा सिर्फ उसी को डिस्प्ले करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन को किस तरीके से यूज किया जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको जस्ट सिंबल एक यूज करना है। कैसे सिंबल, कैसे कैसा सिंबल आप यूज करेंगे, यहाँ पे आपको एंड सिंबल यूज करना है, और यहाँ पे एक फंक्शन हमारे पास में आ जाता है जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी। तो इससे क्या होगा, पहले क्या हो रहा था कि दोनों को ही मर्ज कर रहा था, सभी एक ही तरह। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो अलग अलग सेट को की जो चीजें था वो पूरा एक साथ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब इस केस में क्या होगा, इसको हम रन करके देखते हैं। तो एक सेकेंड, मैंने कुछ तो मिस्टेक यहाँ पे कर दिया है। हमने एलिमेंट इंटरसेक्शन का स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन कुछ ऐसा रहेगा,
इंटरसेक्शन, ठीक है, अब सही है। और अब इसको हम रन करके देखते हैं। और अब यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ब्लैंक आपको दिखा रहा है। रीजन ब्लैंक क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने आपको बताया कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा उसी को डिस्प्ले करेगा। लेकिन क्या अभी हमारे पास में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है क्या? आप देखेंगे सेट ए के पास क्या है, 1 3 5 है, लेकिन सेट बी के पास क्या है, 0 2 4 है। तो यहाँ पे कोई सा भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाया, और ये आपको कंप्लीटली ब्लैंक आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ क्या, इंटरसेक्शन, यूजिंग इंटरसेक्शन फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कॉमन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी 1 कर देता हूँ। जस्ट मैं 1 यहाँ पे करता हूँ, 1 अगर आप देखेंगे दोनों में कॉमन है। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 दिखा रहा है। तो यूनियन का मतलब दोनों को एक तरह से वो ज्वाइन कर देता है, ऐड हो जाता है। लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब दोनों ही सेट के अंदर में जो कॉमन एलिमेंट होगा, सिर्फ उसी और उसी को आपको डिस्प्ले करके आपको दिखाता है। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ऐसा चेक करना हो कि अगर हमारे पास में दो अलग अलग सेट है और दोनों में डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना होगा, तो आप कैसे, आप यहाँ पे डिफरेंस अगर आपको निकालना होगा तो कैसे कर सकते हैं? तो डिफरेंस निकालने के लिए कैसे क्या करना होगा उसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमने रखा ए सेक्शन में, यानी ए जो हमारा सेट है 1 3 5 रखा, इसमें हमने रख दिया, चलो 1 2 4 इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और दोनों में हमें डिफरेंस अगर हमें फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या, डिफरेंस। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ए माइनस बी, हम करते हैं। ठीक है, ए माइनस बी, लेकिन हमारे पास डिफरेंस फंक्शन भी होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूजिंग डिफरेंस फंक्शन। ठीक है, और डिफरेंस फंक्शन क्या लिखेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन को यहाँ से निकाल देंगे और इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस बी। अब यहाँ पे इसको रन करके देखिए कि क्या इस दोनों में क्या डिफरेंस है, उसको आप यहाँ पे दिखाएगा। अभी आप देख सकते हैं 3 और 5 जो है वो यहाँ पे आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज समझ में आ रहा होगा कि ए और बी में क्या डिफरेंस है, यानी 3 और 5 जो एलिमेंट है उसमें बी वाले में नहीं है, वो जस्ट ये दिखाने की यहाँ पे कोशिश करता है। मैं उम्मीद करूंगा कि समझ पाए होंगे। तो 3 चीजें हमने मैथ से रिलेटेड चीजें देखा हमने, कि सेट के अंदर में आप यूनियन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरसेक्शंस क्या होता है, और डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों को मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और आप कर सकते हैं क्या, कि दो सेट अगर हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो दोनों सेट में जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है या नहीं है, अगर मुझे वो चेकआउट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 3 5 रखा है, इसमें इसमें हमने कर दिया क्या, 1 6 8 कर दिया, कुछ डिफरेंट हमने वैल्यू यहाँ पे रख दिया है। नॉर्मल आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी, मैं इनबिल्ट फंक्शंस कोई सिंबल्स यूज नहीं करते हुए, मैं डायरेक्टली इफ एल्स के थ्रू भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने क्या लिखा, इफ ए इक्वल्स टू बी, कोलन देना है और प्रिंट कर दिया। अगर ऐसा है तो हम सिंपली मैसेज क्या कर देंगे, कि सेट ए एंड सेट बी, सेट बी आर इक्वल। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। और फिर हमारे पास में आ जाएगा कौन सा वाला, एल्स, एल्स में हम प्रिंट कर देंगे क्या, नॉट इक्वल। तो इसी को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लें, इसको कॉपी करते हुए हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया क्या, और नॉट इक्वल। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो है 1 3 5 है, दूसरे में क्या है, 1 6 8 है। इसको हम रन करके देखते हैं एक बार। देख सकते हैं आप, ए एंड बी आर नॉट इक्वल, राइट, दोनों इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजें दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे भी दे दिया 1 3 5, और इसको हम सेव करते हैं और फिर हम यहाँ पे रन करके देखते हैं, अभी आप देख पाएंगे दो बोथ सेट जो सेट है वो दोनों इक्वल है। इस तरीके से आप नॉर्मल इफ एल्स के थ्रू भी इस चीज को आप दोनों में डिफरेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सेट से सारा रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि मैथ्स में भी आप यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लस हमने आपको बताया
कि ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है जिसमें ऑर्डर प्रिजर्व्ड नहीं होता है, रेंडमली आउटपुट आपको कोई सा भी वैल्यू आपको डिस्प्ले करके दिखा देता है। प्लस इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप डुप्लीकेट एंट्री उसमें रखेंगे तो आपको एरर दिखाएगा। जस्ट आपको, अगर मान लीजिए कि अगर आपने 5553 टाइम्स आपने स्टोर कर दिया है, राइट, लेकिन वो आउटपुट दिखाते वक्त सिर्फ एक ही टाइम वो 5 को प्रिंट करके आपको दिखाएगा। और कुछ इनबिल्ट फंक्शंस के बारे में आपको बताया कि जैसे लेन फंक्शन से आप उसका आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अपडेट फंक्शन का क्या रोल है वो मैंने बताया। इंटरसेक्शन फंक्शन क्या है, यूनियन फंक्शन क्या है, डिफरेंस फंक्शन क्या है, ये सभी सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को करके आपको दिखाया। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो ये हमारा होता है सेट डेटा टाइप के बारे में। और अभी तक हमने देख लिया, लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, सेट के बारे में डिस्कस कर लिया है, और हमने टपल के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखेंगे, और इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आप रखिए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ही इसको बेहतर तरीके से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो आज हम बस इतना ही रखते हैं आज के सेशन में, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डिक्शनरी एक और डेटा टाइप है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आज भी थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि सेट और डिक्शनरी में जस्ट कर्ली ब्रेसेस वहां भी यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ भी यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कर्ली ब्रेसेस यूज किया है, उसी तरीके से डिक्शनरी में भी यूज करते हैं। इसलिए अभी जो एम्प्टी हम क्रिएट कर रहे थे तो प्रॉब्लम दिखा रहा था। और वो सब चीजें कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा हम डिक्शनरी टॉपिक में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। यस और नो प्लीज कंफर्मेशन जरूर दीजिए।